हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं बताने वाला हूँ क्लास 9th का मैथ, बिहार पब्लिश्ड डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ है ये। और इसमें चैप्टर बनाऊंगा मैं आज 1.1 का क्वेश्चन 6, 7 और 8 बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा आसान दशमलव होगा। मतलब इसमें हमको बोल रहा है, इसमें 4 क्वेश्चन देंगे, इस 4 में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जो परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा आसान दशमलव होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 5/9। 5/9 ये है छठा का पहला 5/9। दूसरा 3/8। तीसरा 9/16। और चौथा है 21/20। 21/20। इसमें हमको पहचानना है, इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा आसान दशमलव होगा। तो देखिए आसान कौन सा होगा। सबसे पहले देखिए इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान देना, 5/9 है ना। 5/9 तो 9 तो विषम संख्या है। 9 क्या है? 9 विषम। 9 विषम है। ठीक है, विषम संख्या है। ठीक है ना। अब 9 विषम संख्या है तो 9 विषम संख्या तो देखिए कैसे होगा, 5/9 इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए ये क्या है, 8, 3/8। ये इसका बना लेते हैं 3/8। तो ये तो सम संख्या है। 3/8 जो है सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या तो देखिए कैसे निकलेगा इसका। 3/8 है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखिए सम संख्या है, तो ये इसका जो है ये वाला होगा अशांत। जो विषम होगा वो उसको बोलते हैं अशांत, और जो सम होगा उसको बोलते हैं शांत। कि इसका बनाएंगे 7/25। देखिए ये जो है ये हमारा 7/25 जो है 7/25। ये 25 भी सम संख्या है। क्या है ये? 25 सम संख्या है। देखिए सम संख्या है। ठीक है, देखिए इसको ये बनेगा कैसे। सम संख्या है तो 2 दूनी 4, 4 पचे 25 होता है ना, 25। ठीक है, तो ये भी सम संख्या, ये भी शांत है। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान देना है 21/20। यहाँ पर 21/20 है ना, तो देखिए ये भी सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। इसको निकालेंगे कैसे? 21, 2 दूनी 4 और 4 पचे 20। तो ये भी शांत है। तो हमारा इसमें छठा का पहला में आंसर होगा पहला का 5/9। हमको इसमें क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा आसान दशमलव में होगा। आसान दशमलव में ये हो रहा है। ठीक है, तो आंसर ये वाला होगा। ठीक है ना, पहला का 5/9, क्योंकि यही आसान है, बाकी सब शांत है। ये शांत है, ये शांत है, ये शांत है। ठीक है, अब इसका 7वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अवसानी दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, 3/8 है पहला, 3/8। और इसका दूसरा क्वेश्चन में दिया गया 23/7। 23/7। तीसरा है 1, 2, 3। तीसरा है कितना दिया गया है? तीसरा दिया गया 7/18। 7/18। चौथा दिया गया हमको 23/250। निकालना एकदम इजी है। 8 का तो अभी बताया, 8 का निकल जाएगा अफसानी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरीके से। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे, पहला का होगा अवसानी। क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा, अवसानी दशमलव निरूपित को निरूपित कर सकते हैं। तो अनवसानी नहीं है, ये अवसानी है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे अवसानी। ठीक है, ये है अवसानी। ठीक है, अब ये दूसरा कहा अनवसानी, क्योंकि देखिए 7 का तो हो नहीं सकता है, तो अनवसानी जो जिसका निकल पा रहा है, जो सम है, जो जिसका मतलब निकल जाएगा 8 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरीके से, तो वो अवसानी है। जिसका नहीं निकल पा रहा वो अनवसानी। 18 भी क्या? 18 भी अवसानी है। तरीके से करना आपको पूरा मैथ, मतलब जिसका निकलेगा उसको
अवसानी, और जिसका नहीं निकल पाएगा उसको अनवसानी। तो इसका आंसर हम बता दे रहे आपको, हम इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए सातवां का होगा पहला का आंसर। देखिए सातवां का आंसर देखिए कौन कौन सा है, सॉरी सातवां का, हाँ पहला होगा, सातवां का पहला होगा 3/8, ये वाला आंसर में आएगा। अब देखिए दूसरा भी है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, सॉरी देखिए तीसरा है, तीसरा सातवां का तीसरा भी होगा 27/40, ठीक है 27/40। सातवां का छठा होगा इसके बाद, फिर देखिए सातवां का छठा होगा 25/128, 25/128, 5 से कट जाएगा 128, देखिए 5 से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आठवां क्वेश्चन है इसका, डायरेक्ट आठवां, इसके अलावा कोई नहीं होगा। यही इतना है जो आंसर में है, अवसानी दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। इसका आठवां क्वेश्चन है 31/60, 31/60 आंसर में यही इतना है हमारा, यही है हमारा आंसर, यही 1 2 3 4, बाकी सब नहीं हो पाएगा। कौन कौन अनवसानी दशमलव के रूप में निरूपित कहते हैं, इसको अनवसानी दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। अब इसका आठवां क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। आठवां क्वेश्चन हमको दिया गया है, क्वेश्चन पहले पूरा क्वेश्चन उतारते हैं, 11/17, 11/17, ठीक है। उसके बाद है 3/10, 3/10, ये पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, 3/10। उसके बाद क्या क्वेश्चन में है, 3/10 के बाद 7/18, 7/18। चौथा क्वेश्चन में क्या है, चौथा क्वेश्चन में देख लेते हैं 23/250, 23/250। पांचवा क्वेश्चन में क्या है, पांचवा क्वेश्चन में दिया गया हमको 17/21, 17/21। छठा क्वेश्चन में क्या है, छठा क्वेश्चन हमको दिया गया 29/30, 29/30, ये है क्वेश्चन। अभी देखिए यहाँ पर आंसर देंगे, इसलिए यहाँ पर इतना स्पेस छोड़ दिया है। छठा क्वेश्चन में सातवां क्वेश्चन 29/121, और आठवां क्वेश्चन देखिए 1 2 3, ठीक है 5 3 8। आठवां क्वेश्चन में है 31/7, 50 था तो मिस्टेक से ये वाला उतर गया, 31/60। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, सम विषम का काम, अवसानी जिसका काम हो पा रहा था उसको, जैसे कि 8 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये अवसानी था। 7 ये अनवसानी होगा ही नहीं। इसी तरीके से इसमें भी करना है, तो आपको ध्यान रखना। देखिए सबसे पहले 17 करते हैं, तो 17 तो होगा नहीं, तो 17 अनवसानी। देखिए यहाँ पे अनवसानी, 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 और यहाँ लिखते हैं अवसानी, अवसानी। ये दोनों यहाँ अलग अलग तरीके से सॉल्व करें। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारे आंसर में है, तो इसमें अनवसानी पूछ रहा है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारे आंसर में आ जाएगा 11/17, ये पहला क्वेश्चन, ये वाला आंसर में है 11/17। अब देखिए दूसरा 3/10 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरीके से हो सकता है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हम इसमें नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, अवसानी में जाएगा वो, ठीक है। क्यों अवसानी में जाएगा वो, क्योंकि देखिए अवसानी में इसलिए जा रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी कट रहा है, तो दूसरा का लिख देंगे यहाँ पर, दूसरा का 3/10, ये अवसानी में है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन 7/18, ये होगा, ये तीसरा क्वेश्चन है 1 2 3, 7/18, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरीके से कटेगा, 9 दूनी 18, इस तरीके से कर सकता है, तो ये अनवसानी हो गया। अब देखिए अवसानी में देखिए आप क्या है, 23/250, ये भी होगा अवसानी में, ये भी चौथा भी अवसानी में होगा, ठीक है। 23/250 ये भी अफसानी में होगा। देखिए ये पूरा नहीं कट पा रहा है, ठीक है, और ये पूरा कट जाएगा, मतलब कि ये हो नहीं पा रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 दूनी 32, इस तरह 9 दूनी 18, इस तरीके से हो रहा था। इन पे पावर, एम पे पावर, इस तरीके से करना पड़ता है ना, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ये अनवसानी रहेगा, अफसानी ये है, ठीक है। तो अब इसका देखिए तीसरा 7/18, देखिए पहला हो गया अनवसानी, दूसरा हो गया अवसानी, तीसरा हो गया अनवसानी, और चौथा हो गया अवसानी, चौथा भी हो गया अवसानी। अब पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या है, 17/21, ये भी अनवसानी है, ये भी नहीं हो पाएगा। 17/21 ये भी अनवसानी में आएगा, ठीक है, ये भी अनवसानी में आएगा, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। 7/21 P बटा, ये है ना फॉर्मूला टाइप पे, 2 पे पावर n गुने
5 पे पावर m, इस तरीके से है ना। तो ये है ना, देखिए हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये तो 10th में है, इसका फॉर्मूला पे है ये बना हुआ, तो आपको अभी इस पे ध्यान देना। तो इसका इतना तो हो गया। अब देखिए छठा में क्या, 29/30 है। छठा में 29/30 है, तो 29/30 में हमको दिया गया छठा, तो 29/30 भी आएगा अन्वसानी में। देखिए क्यों आएगा अन्वसानी में, ये भी अन्वसानी में आएगा, ठीक है। देखिए 29/30 भी, ये भी अन्वसानी में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब सातवां क्वेश्चन है 29/121, ये भी अन्वसानी में आएगा, ये भी अन्वसानी में आएगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन 31/7, ये भी अन्वसानी में आएगा, ठीक है। ये भी अन्वसानी में आएगा क्योंकि 31/7 दे रहा है, ये भी अन्वसानी में आएगा। 31/60 ये भी अन्वसानी में आ रहा है। आपको समझना है अवसानी अन्वसानी क्या है। देखो इस तरीके से आंसर हो गया। इसमें पहला तीसरा, उसके बाद 17/21 कितना है, पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, उसके बाद फिर छठा, सातवां, आठवां, ये सब अन्वसानी में आ रहा है, ठीक है, अन्वसानी। और ये अवसानी वाला जो है बस 2 ही क्वेश्चन है। दूसरा है 3/10 और उसके बाद चौथा है 23/250, ये अफसानी में आ रहा है। तो अन्वसानी अफसानी क्या है अभी आपको यहाँ पे बता देते हैं हम, ठीक है। समझते हैं सम और विषम, सम और विषम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सम और विषम हमको समझना है। तो देखिए सम जो हो गया और विषम हो गया, सम और विषम। सम देखिए सम कौन है, जैसे कि मान लीजिए कि ले लिया हम 250 को, ठीक है, 250 को ले लिया, ठीक है। 2 कहीं 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 दूनी 10 और 5 25, 5 25। तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है इस तरीके से, तो ये इसको हम मानेंगे ये सम संख्या, मानेंगे है सम संख्या। 8 हो गया नीचे, ये सब क्या है, सम संख्या। जो पूरा कट जा रहा है, जिसका आंसर आप आ रहा है वो सम संख्या है, और उसको अवसानी बोलते हैं, उसको बोलते हैं अवसानी। इस तरीके से मतलब जो कट गया, जिसका काम हो पा रहा है वो अवसानी में आ गया, इस तरीके से आता है, ठीक है। तो जिसका आंसर आ पा रहा है, ठीक है ना। अब विषम में देखिए 11/17 क्वेश्चन दिया गया था ना, तो 17 है, 17 का कैसे करेंगे, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से। तो ये क्या होगा, ये इसको सीधा बोल देंगे ये अन्वसानी है। क्या है, अन्वसानी, इस तरीके से, ठीक है। यही बस इतना ही क्वेश्चन था, अवसानी और अन्वसानी, सम और विषम, इस तरीके से बनाना, ठीक है। तो इसमें भी और मैथ बाकी है क्लास 9th में। यहाँ तो हम 8 तक अभी बताया है, अब इसमें और मैथ बाकी है। तो आज का वीडियो यहीं तक, इसका अगला वीडियो कल बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।